माया क्या है? शिवयोगी वास्तव में माया स्वरूप विस्मृत का या काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का नाम है। ये ईश्वर की शक्ति नहीं है, बल्कि अनादि एवं अविनाशी जीवात्मा अपनी अल्पज्ञता के कारण तथा शरीर और विषय पदार्थों के संग के कारण स्वरूप विस्मृत होकर स्वयं को देह मानने लगता है और देह अभिमान के वशीभूत होकर विषय विकारों में बरतने लगता है। उसकी वह आत्म विस्मृति अथवा उसका देह अभिमान ही माया है। इससे ही मनुष्य को दुख होता है। परमात्मा की शक्ति तो माया के विपरीत और विरुद्ध है। परमात्मा मायावी नहीं है। वह तो ज्ञान का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, प्रेम का सागर और सर्वशक्तिमान है और मनुष्य आत्माओं को मार्ग प्रदर्शना देकर माया से मुक्त कराने वाला होने के कारण शिव कहलाता है। वह शिव ज्योति स्वरूप मायातीत ज्योतिर्बिंदु अनादि और अविनाशी हैं और ब्रह्मलोक का ही निवासी हैं। वहाँ से वह धर्म गलानी के समय अवतरित होकर मनुष्यों को वास्तविक ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग सिखाता है। ब्रह्म तत्व आत्माओं से भी भिन्न है और परमपिता परमात्मा शिव से भी भिन्न। वह तो ब्रह्मलोक में व्यापक एक अखंड ज्योति महत्व है, जिसमें आत्माएं निर्माण अवस्था में रहती हैं। और परमपिता परमात्मा शिव भी वास करते हैं। तब ब्रह्म और परमात्मा में दाम और दामिका तथा जड़ और चेतन का भेद है। आत्मा एक नहीं है, बल्कि आत्माएं अनादिकाल से अनेक हैं और भिन्न भिन्न गुण कर्म स्वभाव वाली हैं। इन सभी बातों को ठीक रीति से जानकर हम परमधाम अथवा ब्रह्मलोक के वासी परमपिता परमात्मा शिव से योग युक्त होते हैं, अर्थात उसकी समृद्धि में स्थित होने का अभ्यास करते हैं और उससे हम आध्यात्मिक शक्ति तथा शांति लेते हैं और माया पर विजय प्राप्त करते हैं। परंतु आपने तो सब एक कर दिया है और परमात्मा भी मायावी कहा है। ये बड़ी भूल है। आप परमात्मा को आत्मा से अलग ही नहीं मानते, तो वास्तविक योग का अभ्यास कैसे करोगे? योगाभ्यास के बिना तो पूर्व जन्मों के विक्रम दग्ध नहीं हो सकते। आप तो जीवात्मा को ही अलग अलग नहीं मानते, परंतु हम कहते हैं कि जीवात्माएं सत्य ज्ञान की प्राप्ति और वास्तविक योग के अभ्यास से पवित्र एवं दिव्य गुण संपन्न होगी, परंतु फिर भी वे अलग अलग ही रहेगी, क्योंकि उनकी पवित्रता तथा दिव्य गुणों की पराकाष्ठा भी अलग अलग होगी। परंतु आप इसी भूल में हैं कि ब्रह्म ही एक तत्व है और आप भी ब्रह्म हैं। अब आप इस ब्रह्म को छोड़कर वास्तविक योग का अभ्यास कीजिए और श्रेष्ठ कर्म कीजिए। पिता परमात्मा को न मानना नास्तिकता है अथवा महादोष है। अब आप इससे बचिए। अवैध वेदांती कहते हैं आपकी बातें अवैध वेदांती आपकी बातें युक्ति द्वारा सिद्ध तो होती हैं, विवेक इन्हें काफ़ी हद तक मानता भी है। योग के अभ्यास द्वारा अस्थायी आनंद प्राप्त करने के लिए मेरे मन में प्रबल इच्छा भी है, परंतु मेरे मन में केवल एक प्रश्न उठता है कि क्या परमात्मा नाम रूप वाला हो सकता है, जैसा कि आपने अभी बताया। हम आत्माएं शिव अथवा परम सत्ता नहीं हैं। ये विचार तो कभी कभी पहले भी मेरे मन में उठा करता था, परंतु परमात्मा यदि अविनाशी हैं और सर्वशक्तिमान हैं और तीनों कालों में रहने वाला है, तो क्या ज्योतिर्बिंदु रूप अथवा लिंग हो सकता है, जैसा कि आपने अभी कहा? ये प्रश्न मेरे मन में चल रहा है। एक और बात ये भी मैं सोच रहा हूँ कि आत्माओं के संस्कार, विचारों और आदि में जो मौलिक भिन्नता आप कह रहे हैं, ये तो मन, बुद्धि आदि अंतःकरण के कारण जो कि प्रकृति है। जब आत्मा इससे मुक्त हो जाती है तब तो यह अंतर भी नहीं रहता। तब तो आत्मा एक समान अथवा एक ही हो जाती हैं, अर्थात लीन हो जाती हैं। और दूसरी बात ये कि यदि आत्माएं भिन्न भिन्न हैं, तो तत्वमसि और सोहम आदि का क्या अर्थ है?
परमात्मा को अलग मानकर योग लगाइए। शिव योगी कहता है परमात्मा का रूप ज्योतिर्बिंदु हो सकता है और परमात्मा का रूप ज्योतिर्बिंदु हैं। हम ये बात अपने अनुभव के आधार पर तथा दिव्य दृष्टि द्वारा प्राप्त भगवत साक्षात्कार के आधार पर कहते हैं। इस बात को कई प्रमाणों से सिद्ध किया जा सकता है। हम कभी इस विषय पर अधिक स्पष्टीकरण देंगे, परंतु शुभ चिंतक होकर हम इतना अवश्य कहेंगे कि परमपिता परमात्मा को जानकर उसे योगयुक्त होने का पुरुषार्थ अवश्य कीजिए, वरना सद्गति प्राप्त नहीं हो सकेगी। सभी आत्माएं आपस में बाय बाय हैं। परमात्मा ही हम सभी के परमपिता हैं। उनसे हम में पूर्ण पवित्रता, सुख और शांति का वर्षा प्राप्त हो सकता है वर्षा प्राप्त हो सकता है। अतः परमात्मा को स्वयं से पृथक न मानकर अथवा पिता न मानना, गोया उसकी संपत्ति से वंचित रहना है और अपना अकल्याण करना है। सर्व खलिवद ब्रह्म के सिद्धांत से सब देवी मर्यादा ही नष्ट हो गई हैं। अब इस मिथ्या मत को छोड़कर शिव मत पर चलिए, भगवान की शरण लीजिए, तो आप मुक्ति और जीवन मुक्ति की भागीदार बनेंगे। इसके अतिरिक्त मैं आपको ये बात भी स्पष्ट करूँगा कि मन, बुद्धि आदि प्रकृति नहीं है और आत्मा से अलग भी नहीं है और आत्मा परमात्मा में लीन भी नहीं होती। परंतु आप साधारण विवेक से भी सोचिए कि यदि आप मन बुद्धि को आत्मा से अलग और प्रकृति मानेंगे, तब भी तो आपका ये सिद्धांत एक आत्मा अथवा ब्रह्म के सिवा दूसरा कुछ नहीं है, खंडित हो जाएगा। यदि आप मन बुद्धि को आत्मा से अभिन्न मानेंगे, अर्थात आत्माएं की विचार शक्ति को मन मानेंगे और संस्कार भी आत्माएं में तिरोहित मानेंगे, तो आत्माएं अलग अलग तथा अनेक ही माननी होगी, क्योंकि सभी के संस्कार अलग अलग हैं और तब तो उनका एक दूसरे में लीन होना भी असंभव होगा, क्योंकि अनादिकाल से भिन्न भिन्न संस्कारों वाली आत्माएं एक दूसरे में कैसे लीन हो सकेगी और वे कैसे अविनाशी कहलाएगी। पुनः तत्त्वमसि या सोहम, तत्व यानी तो प्रपंच, सी यानी तत्वसी यानी प्रपंच माया। पुनः तत्व से माया से बाहर निकलो। सोहम यानी जो कुछ दिखाई दे रहा है वो हम, वह अर्थ नहीं है जो आप लेते हैं। परमपिता परमात्मा शिव जब अवतरित होते हैं और मनुष्य आत्माओं को ईश्वरीय ज्ञान देते हैं, वह उन्हें समझाते हैं कि आत्माएं पहले पवित्र थी और अब पुनः उन्हें पवित्र बनाना चाहिए। इस रहस्य को तत्वसी अर्थात तुम आत्मा पहले पवित्र थे, तत्वसी को अर्थ होता है अर्थात तुम थे। तत्व यानी दिखाई देने वाली आत्मा, तुम आत्मा, तत्वमसी आत्मा पहले पवित्र थे। इन शब्दों द्वारा व्यक्त किया गया है और इसे समझकर आत्मा अपने आदिम स्वरूप को पवित्र मानकर पवित्र बनने का पुरुषार्थ करती है। इस रहस्य को सोहम अर्थात मैं वही आत्मा हूँ जिसका आदिम स्वरूप पवित्र था। सोहम शब्द का अर्थ मैं वही हूँ या सोहम या मैं सोहम यानी स्वयं, जिसका आदिम स्वरूप पवित्र था, इन शब्दों द्वारा व्यक्त किया गया है। अब आप इन सभी गहन रहस्यों को समझकर सहज राजयोग द्वारा पुनः पूर्ण पवित्र बनने का अभ्यास कीजिए। शिवयोगी धन्यवाद। अच्छा, ओम शांति। अगला टॉपिक कल।